नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल और परसों दो वीडियो थी जो मेरी, वो मैंने पेश की आप लोगों के लिए। परसों मुझे कुछ ऑब्जेक्शन था कॉइन एग्जीबिशन से, वहां पर आप लोगों के साथ होने वाले मिसबिहेव की वजह से। जब मैंने वो वीडियो डाली तो एक दो व्यक्तियों के मेरे पास फोन, दो तीन व्यक्तियों के फोन भी आए, बात हुई उन लोगों से। उसके बाद शायद सैटरडे और संडे सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं, वहां से कुछ और वीडियो डाली गई लोगों के द्वारा, क्योंकि मैं सिर्फ फ्राइडे को ही गया था, शुक्रवार को 8 तारीख। उसके बाद मैं नहीं गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी। जबकि मुझे इनवाइट भी किया गया, कहा गया कि आप आओ, और उन्हीं व्यक्तियों ने कहा जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनके मेरे को फ़ोन आए थे, परंतु मैं नहीं पहुंच पाया। और भी समस्याएं बहुत होती हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। कुछ लोगों ने मेरी इस कोशिश की सराहना की, कुछ लोगों ने मुखालफत की कि आप इस तरह की बात कर रहे हो। कुछ एक व्यक्तियों ने यह भी कहा कि आपको उन लोगों ने गाइड कर लिया कल की वीडियो को देखकर। बात यह होती है कि हर एक इंसान प्रयास करता है और प्रयास के बाद आश्वासन भी मिलते हैं। अब आश्वासन से संतुष्ट होना भी पड़ता है, परंतु अगर आपका ध्येय ये है कि आपने कहीं कोई सुधार लाना है, तो आप सामने वाले के आश्वासन पे बिलीव करके उसे एक मौका जरूर देते हैं। उस मौके में अगर कोई सुधार नजर नहीं आता तो दोबारा उठ के खड़े हो जाते हैं कि भाई तुमने कहा था और ये काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अगली एग्जीबिशन भी जल्दी लगने वाली है दिसंबर के महीने में, उसकी भी मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा। और उस एग्जीबिशन में, क्योंकि वो सिर्फ कॉइन एग्जीबिशन है, अभी जो एग्जीबिशन लगी इसमें कॉइन के तो 4-5 स्टॉल ही थे, बाकी यहाँ पर डाक टिकट और स्टाम्प वगैरह की ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा स्टॉल उनके लगे हुए थे। अगली एग्जीबिशन सिर्फ ओल्ड कॉइन्स एंड नोट वगैरह यानी कि न्यूमेस्टिक की एग्जीबिशन है। वहाँ पर जितने भी आएंगे सब इसी फील्ड के लोग होंगे। सुधार नहीं होगा तो कोई और रास्ता निकालेंगे। अगर वहाँ कोई सपोर्ट नहीं करेगा और आप लोगों को नॉलेज चाहिए तो कोई और तरीका ढूंढेंगे। उस तरीके से कुछ ना कुछ आपस में डिस्कस करने के लिए कोई स्पेस बनाएंगे, कोई जगह बनाएंगे, वहाँ पर आप लोगों से मुलाकात किया करेंगे, कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आप लोगों को सिखाएंगे। प्रयास जारी रहेगा, चिंता मत करो। आज मैं आपको शुरुआती दौर के बने हुए 100 रुपए के नोटों की जानकारी दूंगा। हम किसी भी फील्ड में हों, उस फील्ड के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। आधी अधूरी जानकारी अगर हमारे पास है तो आधी जानकारी के अनुसार हम लोग उतने कामयाब नहीं हो सकते। तो आज मैं जो 100 रुपए की जानकारी दे रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि इस तरह के नोट जर्नली मिलने तो बहुत मुश्किल है, परंतु पीछे किसी ने सूरत से मेरे पास इस तरह के नोटों की इमेज भेजी थी। 40-50 नोट थे उसके पास। उसके बाद किसी व्यक्ति ने अहमदाबाद से भी फोटोएं भेजी थी, उसके पास 10 के नोट थे,
ऐसा नहीं कि ये नोट नहीं मिलते, अभी लोगों के पास इस तरह के नोट हैं, और ये नोट मिल सकते हैं उन बड़े बूढ़ों के पास, या कोई पुराना पूंजीपति, कोई सरमाएदार व्यक्ति है, कोई पुराना दुकानदार है, व्यापारी, कोई बढ़िया जो पुराने बैठे हुए हैं, 100 200 साल से दुकानें चल रही हैं, ऐसे व्यापारी हैं। इन लोगों के पास इस तरह की नोट मिलते हैं। आप लोगों के पास सोर्स होनी चाहिए उनसे बात करने की या उनसे नोट निकालने की, शायद आप लोगों को भी मिल जाए। अभी भी कॉइन एग्जीबिशन में जब मैं गया दिल्ली, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक व्यक्ति के पास पूरी एक एल्बम थी नोटों की, और हर तरह के 3 4 नोट थे उसके पास, रिपब्लिक इंडिया के, और काफ़ी मोटी फाइल उसने बना रखी थी। मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 1000-1200 नोट उसके पास होंगे, जो सभी रियर की कैटेगरी के नोट थे। तो आज आपको देने जा रहा हूं मैं 100 रुपए के शुरुआती दौर के अंदर बनाया गया नोट। 9 जनवरी 1950 को इन नोटों को रिलीज किया गया। बी रामा राव उस समय गवर्नर हुआ करते थे। देश की आज़ादी के बाद ये 100 रुपए का पहला नोट बनाया गया। डिज़ाइन रखा गया कुछ इस तरह से, फ्रंट साइड के ऊपर राइट हैंड साइड पे ये दिया गया अशोका पिल्लर। इस नोट में एक खासियत कि पूरे नोट में जितने भी फॉन्ट यानी कि जो भी लिखा गया सब लिखा गया इंग्लिश में। उस समय सारे कार्य इंग्लिश में हुआ करते थे। तो ये पूरा नोट जो बनाया गया ये अंग्रेजी में बनाया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अशोका पिल्लर, और अशोका पिल्लर के नीचे ये देखोगे इसमें दिया गया नोट का नंबर और इसका प्रीफिक्स। इसी तरह नीचे ही दूसरी साइड पे दिया गया नोट का नंबर और प्रीफिक्स। दूसरी साइड में सेंटर में दिखाए गए 2 हाथी, एलिफेंट। साइड पे ये स्कूटी स्पेस छोड़ा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया, और एक साइड पे ये लोगो बनाया गया। नीचे 100 रुपीस इंग्लिश में लिखा गया। ये नोटों का आकार बहुत बड़ा होता था, 109 मिलीमीटर बाई 172 मिलीमीटर, यानी कि अंदाजन लगभग 4 इंच से प्लस चौड़ाई और लगभग 7 इंच के करीब इसकी लंबाई हुआ करती थी। मल्टी कलर के अंदर ये नोट बनाए गए। अब इसमें आप देखोगे इनसेट AHQ U और X, इस 5 इनसेट के प्रीफिक्स के अंदर ये नोट बनाए गए। ये 5 प्रीफिक्स यूज किए गए। उस समय इनसेट नहीं था क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी कि नोट बहुत ज़्यादा तादाद में छापे गए। इतनी मशीनरी भी नहीं थी। आज के समय में तो सब स्पेशल पर्पस मशीनें आ जाती हैं, उस समय नहीं हुआ करती थी। मैनुअल मशीनें थी, मैनुअल प्रिंटिंग होती थी। परंतु इसमें भी जो धोखा दिया जाता है वो कैसे? अगर कोई नोट लेकर जाता है तो उसे कहते हैं नहीं जी ये बम्बई मिंट का, ये कलकत्ता मिंट का होना चाहिए। अब किसी आम आदमी को ये बम्बई मिंट, कलकत्ता मिंट, मद्रास मिंट, कानपुर मिंट, दिल्ली मिंट, ये कैसे पता चलेगा? ये एक बहुत बड़ी राज की बात है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये नोट कहां पर मिंट हुए, कौन सी प्रेस के ऊपर मिंट हुए।
तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है। तो चलो बताते हैं इसमें कि कैसे पता चलता है कि नोट कौन सी प्रेस के अंदर मिंट किया गया। सबसे पहले हम लेते हैं ए, यानी कि ए प्रीफिक्स, और 0 से 12 सीरीज तक इन प्रीफिक्स में आगे सीरीज लगाए गए, यानी कि A0, 0, A1, A2, A3, A4, इस तरह से 12 तक। 12 तक जो नोट छापे गए वो छापे गए बंबई की मिंट से। 0 से 15 तक नोट छापे गए, और ये नोट कहां छापे गए? ये है H प्रीफिक्स, H0, H1, H2, H3, इस तरह से 15 तक। ये जो H में छापे गए ये छापे गए कलकत्ता के मिंट से। उसके बाद छापा गया O में 01 से 011 तक नोट छापे गए, 11 तक, यानी कि O नहीं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह 11 तक। ये नोट जो छापे गए ये छापे गए मद्रास की मिंट से। Q के बाद छापे गए U प्रीफिक्स के नोट 0 से 3 तक, 01, 0, U1, U0, U2, U3, सिर्फ ये 4 सीरीज के अंदर छापे गए ये नोट। ये नोटों की छपाई हुई कानपुर के अंदर। और 5वें जो नोट छापे गए वो छापे गए X प्रीफिक्स रहा, X 0, 01, 02, 03, 04, सिर्फ इस 5 सीरीज के अंदर, यानी कि X01 से F0 से X4 तक ये नोट छापे गए दिल्ली की मिंट से। इस तरह होती है इन नोटों की पहचान कि कौन सा नोट किस प्रीफिक्स से छपा, उस प्रीफिक्स के हिसाब से कौन सी मिंट में ये नोट छापा गया। ये आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। ये लोग घुमाने के लिए क्या करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कानपुर का नोट है, दिल्ली का नोट चाहिए। कानपुर का नोट महंगा नहीं है, दिल्ली का महंगा। अब आपको पता ही नहीं कि दिल्ली में कौन सा नोट छपा। तो ये कॉइन एग्जीबिशन के ऊपर इस तरह की धांधलेबाजियां चलती हैं। अब इसमें मैं आपको इनकी कीमत बताता हूं। जो ए प्रीफिक्स के अंदर छापे गए नोट बॉम्बे मिंट से, एक नोट की कीमत इस समय चल रही है लगभग 22 से 25 हजार रुपए तक। H0 से H15 तक छापे गए जो, वो छापे गए कलकत्ता की मिंट से। इनकी भी कीमत वही है, 22,000 से 25,000। मद्रास मिंट से Q01 से Q11 तक जो छापे गए ये छापे गए मद्रास की मिंट से। और इन नोटों की कीमत जाती है, एक नोट की कीमत 25,000 से लेकर 28,000 रुपए के बीच में। अगला नोट जो छापा गया U0 से 03 तक, ये छापा गया कानपुर से। और ये एक नोट, ये भी कीमत रखता है 25,000 से लेकर 28-30 हजार रुपए तक। इसी तरह दिल्ली से छापे गए नोट X0 से लेकर X4 तक, ये छापे गए दिल्ली से। और इस एक नोट की कीमत भी जाती है लगभग वही 25,000 से लेकर 28-30 हजार रुपए तक, एक नोट की कीमत।
इन सभी नोटों के ऊपर जो आपको सिग्नेचर मिलेंगे वो मिलेंगे बी रामाराव के। बी रामाराव के कार्यकाल में इसके बाद और भी नोट छापे गए, थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करके। आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं उसकी भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। और नोटों के अंदर बहुत कुछ इस तरह के राज हैं कि जिनको आम व्यक्ति नहीं जानता। कुछ हज के लिए भी नोट छापे गए, जो हज यात्रा पे जाते थे उनके लिए ग्रीन कलर के। कुछ रेड नोट अलग टाइप के छापे गए। वो भी एक अलग से टॉपिक है। कई बार लोगों के पास ऐसा नोट आता है तो वो सोचते हैं ये नकली नोट है, ये कब बना था। आम नोट को पहचान लेते हैं परंतु उस नोट को नहीं पहचानते। वैसे मैं पहले इस तरह के नोटों की पूरी वीडियो बनाकर दे चुका हूं। आप अगर पिछली वीडियो के अंदर चेक करेंगे तो आप लोगों को नोटों की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिनके अंदर मैंने पूरी डिटेल के अंदर 1 रुपए से लेकर और 100 रुपए तक सभी नोटों की जानकारी दे रखी है। 1 रुपए के रेगुलर नोट किस किस प्रीफिक्स से बने, कैसे बने, क्या उनकी कीमत चल रही है, अभी जो मार्केट के अंदर है इनकी क्या कीमत चल रही है, जो शुरुआती दौर के ऊपर बनाए गए रियर नोट हैं वो उनकी कीमत के बारे में भी बताया हुआ। इस तरह के नोटों की इंफॉर्मेशन पहले भी दे चुका हूं। हज के नोटों की भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। कम से कम मेरे ख्याल से 30-40 वीडियो होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को इस तरह की इनकी इंफॉर्मेशन दी। तो समय समय के ऊपर कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए मैं पेश करता रहूंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक बारी फिर वही आश्वासन आप लोगों को दे रहा हूं कि मैं जिस प्रयास में लगा हूं, आप लोग कॉइन एग्जीबिशन में आओ, मेरे से मिलो, कोशिश करेंगे कुछ सुधार लाने की। अगर हम लोगों में एकजुटता होगी तो कुछ ना कुछ वहाँ पर बातचीत करके बदलाव ला सकते हैं। बाकी आप लोगों को अगर सिक्कों की जानकारी कुछ चाहिए तो बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। मैं तो बड़ी डिटेल में आप लोगों को हर एक चीज़ समझाता हूँ। आप कुछ पिछली वीडियो देखते रहो, उनमें आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। जिस भी सिक्के के बारे में जानना चाहते हो आप पिछली वीडियो में सर्च करो, बहुत से सिक्के आपको मिलेंगे। नोट भी मिलेंगे, जो अभी रनिंग में नोट है ये भी मिलेंगे, 2 रुपए के नोट भी मिलेंगे। एक ही समय के अंदर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के गांधी वाले नोट बनाए गए थे, स्मारक नोट। उन नोटों की भी मैंने जानकारी दी हुई आप लोगों को। आप उस वीडियो को देखो, आपको स्मारक नोटों की जानकारी मिलेगी। सिर्फ एक ही बारी डेफिनेटिव के साथ साथ कमेमोरेटिव नोट बनाए गए, स्मारक नोट बनाए गए गांधी जी की प्रतिमा के साथ, गीता पढ़ते हुए, श्रीमद् भागवत गीता गांधी जी के हाथ में। उन नोटों की भी मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। तो कुछ पिछला भी देखो, कुछ आप लोग गूगल सर्च किया करो। बाकी मैं तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। इससे लंबी वीडियो और क्या बनाएं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर स्किप करके लोग निकल जाते हैं, फिर फोटो भेज देते हैं जी उसकी कीमत बताओ। तो अगली किसी वीडियो के अंदर ये बी रामाराव के बाकी नोटों की जानकारी दूंगा, जिसमें 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक का भी एक नोट है। ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।